हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? सब लोग बढ़िया हैं? तो अगर आप लोग अच्छे हैं तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम शानदार हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आज की क्लास में जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास से। देखिए, मैं पहली क्लास में ये मानकर चलूंगा कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं आता। आप लोग पहली बार आज इसको पढ़ रहे हो 10th के बाद, ऐसा मैं मानकर चलूंगा। बिल्कुल जीरो से मैं शुरुआत करने वाला हूं आपके लिए, ध्यान रखना। और धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को काफी आगे तक हम लोग लेकर जाएंगे। इस चीज को आप लोग याद रखना। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर, मैं आप लोगों को, ये जो क्लास होती है हमारी, 1.5 आवर की क्लास अपनी होगी। 1.5 घंटे की क्लास हमारी होती है। ध्यान रखना, शुरुआत के 1 घंटे 25 मिनट तक कोई भी बड़ा कमेंट आपको नहीं करना है। आपको समझ में आया एच लिखना है, आपको नहीं समझ में आया आप लोगों को एन लिखना है। इतना ही आपको करना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेस्ट के बजाय जो चीजें मैं समझाऊं उसको आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस जो पढ़ रहे हैं उसमें शुरुआत एकदम जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ पाए होंगे कि आज हम लोग क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में बड़े कमेंट्स आप लोगों को नहीं करने। एच और एन में ही हमारी बातचीत चलेगी एक दूसरे की। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अब टाइम एंड डिस्टेंस, बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, सीखते हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस जो होगा, एक अपने पास इसमें कहीं पर भी अगर अपने पास स्पीड लिखी हुई है, मान लो स्पीड लिखी हुई है कहीं भी 20 किलोमीटर पर आवर, तो इस चीज का मतलब क्या है? रियल में अगर देखा जाए तो 20 किलोमीटर पर आवर, इस चीज का मतलब क्या है ये मुझे बताइए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर 20 किलोमीटर पर आवर का जो मतलब है वो अपने पास है कि 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर जा रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर का अगर रियल में मतलब देखा जाए कि रियल में क्या मतलब है, तो रियल में मतलब है कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर अपने पास जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 घंटे में कितना चला जाएगा, मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 5 घंटे में कितना चला जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो 20 को 5 से अगर इंटू कर दोगे तो अपने पास कितने किलोमीटर होगा? 100 किलोमीटर। ये अपने पास 5 घंटे में तय की गई दूरी मुझे बताइए। 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जा रहा है तो 5 घंटे में कितना चला जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो 100 किलोमीटर चला जाएगा। तो यहां से मुझे ये बताओ, स्पीड अपने पास तीन चीजें हैं। एक अपने पास स्पीड है, एक डिस्टेंस को डी से, और एक अपने पास टाइम है। तो कभी भी आपको डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो जैसा यहां पर इंटू किया, तो हम लोग स्पीड को इंटू किससे कर देंगे? टाइम से, तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। कभी अगर स्पीड फाइंड आउट करना पड़े तो डिस्टेंस को आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे? टाइम से, तो अपने पास स्पीड आ जाएगी। और टाइम के लिए डिस्टेंस को डिवाइड किससे कर दोगे? स्पीड से, तो अपने पास ये आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तीनों फॉर्मूले, बिल्कुल फॉर्मूले तो क्या है, ये आसान आसान चीजें हैं, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल आसान आसान जो चीजें होंगी, बिल्कुल बेसिक जो चीजें होंगी, वहां से मैं शुरुआत करूंगा। धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत एकदम जीरो से हम लोग करेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से हम लोग हाई लेवल पर लेकर चलेंगे चीजों को। तो सबसे पहली बात, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपके लिए आगे बढ़ूं और बात करूं टाइम की, तो ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी या तो पहले से पता होंगी या पता आपको होनी चाहिए कि टाइम की अगर बात की जाए तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, आप हम लोगों को कभी कभार कन्वर्ट करना पड़ सकता है। मिनट को कन्वर्ट, आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है मिनट में। कहीं आवर्स दिया हुआ है और उसको हो सकता है आपको मिनट में बदलना पड़े,
या कभी कभार मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है आवर्स में। तो ध्यान रखना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आप लोग इंटू कर दो 60 से। और उल्टा अगर करना पड़े तो आप लोग इंटू कर दोगे 1/60 से। ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हमें यूनिट क्वेश्चन के बीच बीच में धीरे धीरे यूनिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो यूनिट कौन कौन सी चेंज करनी पड़ेंगी, वो चीज मैं आपको अभी समझाने की सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अगर कभी भी अपने पास हो सकता है मिनट को कन्वर्ट करना पड़े सेकंड्स में, तो 1 मिनट में ये चीजें याद करने की है आपके, कि 1 मिनट में भाई 60 सेकंड होते हैं। या तो आपको पता होगा या नहीं पता, आज तक नहीं सीखे तो आज सीख लेना, ये चीजें रट लेना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इंटू कर देंगे 60 से। और उल्टा करना पड़े तो इंटू कर देंगे 1/60 से। ये अपने पास उल्टा करना पड़े तो ये हो जाएगा। आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है आवर्स को, कभी कभार डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ सकता है सेकंड्स में, और कभी कभार सेकंड्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है किसमें, आवर्स में। तो यहां पर 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। और यहां पर उल्टा करना पड़े तो 1/3600 अपने पास ये होगा। ये लीजिए, अपने पास यहां से आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में। उल्टा करना पड़े तो 3600 से इंटू कर देंगे। हाँ और ना बताइए, सभी लोग ढंग से, अच्छे से, ठीक से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। विशाल मीणा, ये तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये तो क्या भूलने की बात है। ये भूलने की बात है तो एसएससी गलत, एसएससी मतलब ऐसा हो सकता है कि फील्ड आपको चेंज करनी पड़े भाई। 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, ये अगर आप भूल रहे हो तो फिर तो फील्ड आपको दूसरा चूज करना पड़ेगा मेरे भाई। 1 आवर में अपने पास 60 मिनट होते हैं, ये आप कह रहे हो मैं भूल जाता हूं सर। उसमें तो बताओ मैं फिर कैसे हेल्प कर पाऊंगा आपकी। किसी बच्चे को अगर साउंड वगैरह में प्रॉब्लम है तो रिफ्रेश कीजिए, आप बंद करके वापस चालू कीजिए। अगर छोटी मोटी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरी तरफ से तो ठीक है। यहां से अपने पास ध्यान से समझना, अपने पास टाइम के बाद अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, हमेशा ध्यान रखना टाइम, अब डिस्टेंस की यूनिट को अगर कभी भी आप लोगों को चेंज करना पड़े, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है अपने पास, डिस्टेंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं किलोमीटर। अपने पास किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है। ये चीजें आपके टाइम एंड डिस्टेंस में तो यूज आएंगी ही आएंगी, मेंसुरेशन में भी ये चीजें यूज आएंगी, इसको आप लोग ध्यान रखना। डेकामीटर है, अपने पास मीटर है, अपने पास डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, और अपने पास यहां पर मिलीमीटर है। याद रखना, ये जो यूनिट अपने पास है इसका इंग्लिश में भी नाम यही होता है। अपने पास इंग्लिश में भी यही नाम होगा। किलोमीटर अपने पास है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। हेक्टोमीटर है, अपने पास डेकामीटर है, अपने पास मीटर होगा, डेसीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, और मिलीमीटर होगा। याद रखना, आप लोग हमेशा और हमेशा कभी भी अगर हम लोगों को किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना पड़े, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है। 1 डेकामीटर में 10 अपने पास मीटर होते हैं। ये अपने पास 10 सेंटीमीटर डेसीमीटर होते हैं, 10 अपने पास सेंटीमीटर होते हैं। और प्रत्येक में मतलब 10-10 की यूनिट में चलता रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां से अपने पास ये जो चीजें हैं, किलोमीटर को अगर कभी दो नीचे आए हो, किलोमीटर को डेकामीटर में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो आपको इंटू करना पड़ेगा 100 से। अगर 3 नीचे जा रहे हो, मीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े, 1 2 3 नीचे गए हो, तो आपको इंटू किससे करना पड़ेगा, 1000 से आपको इंटू करना पड़ेगा, इस टाइप से। अगर आप लोगों को कभी भी ऊपर की तरफ अगर जाना है, कि हेक्टोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू करोगे 1/10 से। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इंटू करोगे 1/100 से। अगर 3 ऊपर जा रहे हो, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इंटू करोगे 1/10,000 से।
सबसे पहले मैं आप लोगों को ये यूनिट चेंज करना सिखा रहा हूं और यूनिट का डिस्टेंस के लिए एक पैटर्न आपको याद कर लेना है। मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहले मैं आपको यूनिट चेंज करना सिखाऊंगा क्योंकि उसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास यूनिट चेंज करने के बाद कुछ दो तीन चीजें और मैं बताऊंगा, और फिर आज की क्लास से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर देंगे। किसी बच्चे को अगर लिखना हो तो ये जो है अपने पास आप लोग खुद ही यहां से इनको साथ साथ लिख सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस की थ्योरी जो है वो क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैं बताते जाऊंगा, ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में काम में आएगा, उसको मैं बता रहा हूं। यहां पर उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, टाइम को कैसे चेंज करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ ही लिख लिया होगा। और कॉपी और पेन हमेशा आप लोग साथ लेकर बैठा करो भाई। सभी लोग अगर मुझसे मैथ्स पढ़ना है और साथ ही अगर समझना भी है तो कॉपी और पेन अपना साथ लेकर बैठा करो। तीसरी चीज होती है अपने पास स्पीड। स्पीड ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में। कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ सकता है किलोमीटर पर आवर में। तो कभी भी अगर आप लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू कर देना 5/18 से, और यहां पर ये कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू कर देना 18/5 से। अब सर ये 5/18 और 18/5 आया कहां से अपने पास? बात ये है, देखो बहुत सारे बच्चों को तो मेरे पहले से ही याद है, लेकिन आपको अगर पता रहेगा तो चीजें, सूखी चीजें नहीं रटी जाएंगी, पता रहेगा कौन सी चीज कहां से आती है तो याद भी रह जाता है, और नहीं पता रहता तो हमेशा हम लोग भूलते रहते हैं। 1 किलोमीटर में, जैसा मैंने अभी भी बताया, कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे? 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से अपने पास 5 बार और 2 से 18 बार। तो ये जो अपने पास आ गया है, ये अपने पास आ गया 5/18, इसलिए अपने पास यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ रहा है हम लोगों को। पहले वाला नहीं लिखा, मैं वापस कर दूंगा गुलशन, चीजें लिख लेना, कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठना है। कभी कभार किलोमीटर पर आवर को आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर मिनट में। मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़े तो ये चीजें याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आप लोगों को सब कुछ ही याद रहे, लेकिन 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ये तो याद होना चाहिए। 1 आवर में हर ये चीजें याद नहीं रहना कोई जरूरी नहीं है कि याद रहो, 2 5 10 15 20 25 30 बार करेंगे याद हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में 30 मिनट, 60 मिनट होते हैं, सॉरी, ये चीज तो आपको पता होना ही चाहिए। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो ये जो चीजें 60 मिनट और ये अगर याद रहेगा तो फिर यहां से 50/3 याद नहीं होगा तो भी निकाल लोगे, और याद होगा तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर मीटर पर मिनट को कभी कभार किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। उल्टा अगर कन्वर्ट करना पड़े तो इस बार आप लोग इंटू किससे कर दोगे? इससे उल्टे से इंटू कर दो, और इंटू कर देंगे 3/50 से। ये लीजिए 3/50 और 50/3 कहां से आया? क्या सब लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज मुझे बताइए सब लोग मिलकर स्पीड के लिए। अगर 5/18, 18/5, 50/3 और 3/50, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर अपने पास किसी बच्चे ने अगर पहले वाली चीजें नहीं लिखी हो तो आप लोग देख सकते हो। टाइम के लिए तो आपको पता होता है 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में 3600। और डिस्टेंस किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर। जो भी बच्चा लिखना चाहता है थोड़ा सा जल्दी लिखना भाई, ताकि मैं समझाने में आपको ज्यादा टाइम दे सकूं। मासूम झा मैं खुद ही लगा दूंगा आपकी सीआई की इंस्टॉलमेंट, जब भी होगी मैं बता दूंगा, आप तो इसको कीजिए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है, यहां पर ये चीज मैंने सबसे पहले आपको यूनिट चेंज करना सिखाया है कि यूनिट को आप लोग चेंज करोगे कैसे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। याद रखना, दो व्यक्ति अगर चल रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। पहला व्यक्ति भी उतनी ही दूरी चल रहा है और दूसरा व्यक्ति भी उतनी ही दूरी चल रहा है। जैसे घर से कॉलेज की डिस्टेंस,
तो जो डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे आज जाओ, चाहे कल जाओ, चाहे परसों जाओ, घर से कॉलेज की दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी, अपने पास बराबर होगी। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है उस टाइम स्पीड का रेशियो, ध्यान रखना, टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना जब भी अपने पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं स्पीड का रेशियो अगर यहाँ पर ए अनुपात बी है तो टाइम का रेशियो इससे उल्टा होता है, और टाइम का रेशियो कितना होगा, बी अनुपात ए होगा, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। मैं अच्छे से समझाऊंगा, कहीं पर कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूं, जब भी डिस्टेंस अपने पास कांस्टेंट है, पहला व्यक्ति भी, दो व्यक्ति, एक ए और दूसरा बी, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, ये भी डी किलोमीटर जा रहा है और ये भी डी किलोमीटर जा रहा है। मान लीजिए पहले व्यक्ति को जो स्पीड है वो अपने पास है S1 किलोमीटर पर आवर, पहले व्यक्ति की जो स्पीड है वो S1 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड है वो है S2 किलोमीटर पर आवर। इसको उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा है T1 आवर्स, और इसका जो टाइम है वो अपने पास T2 आवर्स है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहां से अपने पास टाइम का फॉर्म, डिस्टेंस बराबर कितनी होगी, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, S1 इंटू T1, ये लो डिस्टेंस आ गई। और यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा S2 इंटू T2। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, और कहा है कि डिस्टेंस दोनों कंडीशन में इक्वल है। डिस्टेंस अपने पास कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर अपने पास कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों जगह बराबर है, तो मुझे बताइए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, S1 इंटू T1 बराबर क्या होगा S2 इंटू T2। तो अपॉन S1 अपॉन S2 बराबर क्या हमारे पास S1 अपॉन S2 बराबर क्या हम लोग T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं क्या। तो देखिए स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से हमेशा उल्टा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर दो व्यक्तियों के द्वारा चली गई स्पीड का रेशियो वहां पर अगर 3:5 है, तो याद रखना इनके द्वारा लिए गए जो टाइम का रेशियो होगा वो हमेशा अपने पास कितना होगा, तो टाइम का रेशियो इससे उल्टा होता है, 5:3 होगा। अगर अपने पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, डिस्टेंस अगर बराबर है तो। हाँ हेमंत, मिलेगी ये क्लास, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी, लेकिन वो 3-4 घंटे बाद आएगी आप लोगों के लिए। ये जो क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी, 3-4 घंटे बाद आएगी। हम एक चीज आप लोग ध्यान रखना, आप लोग क्लास को शुरुआत से ज्वाइन करना, उसके बाद 100% आपको चीजें समझ में आएगी। पहली क्लास में मैं हमेशा ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगली क्लास में मैं मानकर चलूंगा कि आपको पहली क्लास से तो चीजें आ ही रही होंगी। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मेरे पास इवनिंग का ये टाइम है 6 to 7:30। तो हम लोग जो भी बच्चा अगर इनरोल होना चाहता है तो डेली इनरोल नहीं करते हम लोग, क्योंकि फिर क्लास खराब होती है कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाह रहा है तो जब भी नया टॉपिक जो शुरुआत होता है उससे हम लोग एंट्री देते हैं। जैसे आज जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है जुड़ सकता है, ठीक है ना। हितेश चौधरी, आप तो पता नहीं कब से पढ़ रहे हो भाई। तो ये चीज आप ध्यान रखना, नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो सबको समझ में आएगा, लेकिन फर्स्ट डे से आप लोग क्लास में रहा करो। इस बैच में मैं एसएससी प्री प्लस मेंस, सीडीएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रेलवे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी स्टूडेंट अदर स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी का मैथ्स में क्लियर करवाता हूं, ध्यान रखना। और आजकल तो मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाने लग गया हूं। तो आपका जो मैथ्स की वजह से बैंक का पेपर भी नहीं रुकेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो जो भी, लेकिन बैंक वाले जो बच्चा अकेली बैंक की तैयारी कर रहा है वो मेरे बैच में नहीं आना भाई। किसी बच्चे को आप सजेस्ट मत करना कि यार तू जा बैंक का भी सर पढ़ाता है, नहीं। अकेली अगर बैंक की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा तो मेरे लिए सजेस्ट मत करना, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन नहीं झेल पाएगा। वो वाला स्टूडेंट्स फिर परेशान होता है। इसलिए अगर आप एसएससी के साथ बैंक कर रहे हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीडीएस के साथ बैंक कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं बता दूंगा। तो यहां पर दूसरी बात, एक चीज और, मैं नए बच्चे जो है ना पहले दिन मैं बताता हूं हर टॉपिक के साथ ही। आपको जितने भी टॉपिक पहले वाले हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। कोई बच्चा जल्दी अगर देखना चाहता है तो देख सकता है। जितने भी 5-6 चैप्टर हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन बाद में मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा उन चैप्टर्स को। तो आप चिंता मत करना कि सर हमें रिकॉर्डेड मिल गया है, ये है। धीरे धीरे लाइव भी पढ़ा दूंगा लास्ट में। कोई किसी का एग्जाम है और जल्दी देखना चाहे तो उसको भी आप देख सकते हो। देखिए, तो अब आप लोग बार बार इस चीज की बात करेंगे नहीं, अब हम लोग पढ़ते हैं।
ये मिल जाएंगे भाई धीरे धीरे, जिस बच्चे को नहीं मिले वो मिल जाएंगे। यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, दो की स्पीड कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर लिया। लेकिन अगर कभी भी तीन अगर हो, स्पीड का रेशियो मान लो तीन लोग हो, तीन पांच और अपने पास चार और पांच है, और अगर अब अपने पास यहां से टाइम का रेशियो पूछ ले, तो याद रखना टाइम के रेशियो के लिए अगर तीन रेशियो को कभी भी उल्टा करना है, दो रेशियो को तो डायरेक्ट पलट दो। तो इसको पांच चार और तीन मत लिख देना, वो साफ साफ गलत हो जाएगा। या तो आपको पता होगा या पता होना चाहिए, रेशियो में मैं बता भी दूंगा, इसके दो तीन तरीके होते हैं वो सारे। इस टाइम आप लोग याद रखना कि हम लोग जब भी तीन या तीन से अधिक रेशियो को उल्टा करना होता है, तो उनको हमेशा और हमेशा एलसीएम से हम लोग डिवाइड करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, पांच चार और तीन का एलसीएम 60 है, तो सब जगह आप लोग डिवाइड किससे करोगे, 60 60 और 60 से डिवाइड करोगे। तो तीन से कितनी बार कटेगा, 20 बार, चार से कितनी बार कटेगा, 15 बार, और पांच से कितनी बार कटेगा, 12 टाइम। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तब हम लोग क्या करते हैं। पहली बात मुझे बताओ, सब लोग याद कर लोगे क्या? हाँ, वो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वो मैं रेशियो में ही बताऊंगा। अभी एक ही तरीका आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी रेशियो को उल्टा करना हो तो आप लोग उसके एलसीएम से डिवाइड कर दिया करो, रेशियो उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, ऐसे ही हम लोग सोल्व करेंगे। और यहां पर दूसरा पॉइंट है, अपने पास अगर टाइम कांस्टेंट हो, कभी भी टाइम अगर इक्वल हो, तो याद रखना डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिर टाइम के रेशियो के, याद रखना। अगर कवर की अपने पास स्पीड के रेशियो के, यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो अगर ए अनुपात बी है, तो इनके द्वारा कवर की गई स्पीड, किस स्पीड से कवर की डिस्टेंस, वो भी ए अनुपात बी होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालो। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, टाइम दोनों का सेम है, इसका टाइम भी टी है, इसका टाइम भी टी है, इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस अलग अलग है। इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस d1 किलोमीटर, इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस d2 किलोमीटर। इसकी जो पहले व्यक्ति की स्पीड है वो अपने पास है s1 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड है वो है अपने पास s2 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत के क्वेश्चंस भी मैं काफी आप लोगों के लिए आसान लेने वाला हूं। तो टाइम का फॉर्मूला मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर d1/s1। यहां से टाइम का फॉर्मूला बताइए d2/s2। यहां पर तो टाइम दोनों जगह सेम है, तो d1/s1 बराबर क्या अपने पास d2 अपॉन अपने पास s2 होगा। तो d1/d2 का रेशियो क्या उल्टा आया है या सेम s1/s2 हो गया है? तो आप लोग बोलोगे कि सर s1/s2 हो गया है, d1/d2 का रेशियो। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है। डिस्टेंस का रेशियो अपने पास अगर तीन लोग आ जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर दो लोग ए व बी के टाइम अगर सेम है, और टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो मुझे बताओ 2:3 है, तो स्पीड का रेशियो भी जरूर 2:3 रहा होगा। इस क्वेश्चन में अगर कभी आपके पास अलग अलग आ जाए कि डिस्टेंस का रेशियो 3:4:5 है, तो याद रखना स्पीड का रेशियो भी 3:4:5 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्पीड का रेशियो जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है। ए भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, या घर से कॉलेज के लिए चल रहे हैं दोनों, तो उनकी डिस्टेंस फिर घर से कॉलेज की दूरी सेम हो जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा या हम लोग समझ जाएंगे। यहां पर ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ मिलता कि दोनों का टाइम सेम है, याद रखना। इस क्वेश्चन में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं मिलता, लैंग्वेज समझोगे तभी तो क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। याद रखना, जब भी अपने पास यहां पर टाइम अगर सेम है ये बात वो नहीं लिखता, तो वो क्या लिखेगा, वो लिखता है दोनों साथ चलना शुरू हुए। अगर दो व्यक्ति साथ चलना शुरू होंगे तो जब तक वो मिलेंगे तब तक का टाइम बराबर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि अपने पास यहां से एक व्यक्ति मान लो यहां से चलना शुरू हुआ 4 बजे,
मान लीजिए 4 बजे चलना शुरू हुआ और दूसरा व्यक्ति भी 4 बजे चलना शुरू हुआ, तो मुझे एक बात बताइए कि ये मान लीजिए 8 बजे मिले, तो 8 बजे अगर मिलेंगे तो पहला व्यक्ति कितने घंटे चलेगा, तो आप कहोगे सर 4 आवर, और दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटे चलेगा, तो आप कहोगे सर 4 घंटे। ये लो टाइम खुद ही बराबर हो गया है क्या? कोई बच्चा कहे कि सर ये तो 9 बजे मिले, आपको क्या पता 8 बजे मिले, आप कितने भी बजे मिला लो भाई, 9 बजे मिले तो पहला व्यक्ति कितने घंटे चलेगा, 5, और दूसरा भी कितने घंटे चलेगा, 5 घंटे। तो मुझे बताइए कि टाइम देखिए बराबर हो गया है क्या? तो यहां पर दो व्यक्ति सेम टाइम पर अगर चलना शुरू हुए हैं, तो जब तक वो मिलेंगे तब तक का टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जैसे आप लोग कहोगे सर ये तो 10 बजे मिले, तो 10 बजे अगर मिलते हैं वो, तो पहले व्यक्ति का जो टाइम होगा 10 बजे अगर मिले, तो पहले व्यक्ति का टाइम कितने घंटे होगा, 6 घंटे, और दूसरे व्यक्ति का टाइम भी कितना होगा, 6 घंटे। टाइम दोनों का अपने पास सेम ही आना है। अगर वो साथ चलना शुरू होते हैं तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अजाज कोई कितना भी स्लो हो जाए आप तो चिंता मत करो, आप 4 बजे निकलो और वो भी 4 बजे निकल जाए, तो जब वो मिलेंगे तो वो कितना भी स्लो हो जाए, आप उससे ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप तो मिल गए 8 बजे और वो आके मिला 9 बजे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यहां पर दो व्यक्ति अगर सेम टाइम पर 4 बजे 5 बजे कभी भी, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वो तो मिला 4 बजे बहुत फास्ट था, वो तो मिला 8 बजे और वो मिला 9 बजे। दो व्यक्ति का टाइम दोनों का सेम ही रहेगा, और सेम ही रहेगा तो टाइम बराबर होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा। जब भी अपने पास टाइम सेम हो, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो से ज्यादा गहराई में मत जाओ। शुरुआत में कुछ बच्चे ज्यादा गहराई में कूद जाते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। बस इतना याद रखना, अगर दो व्यक्ति साथ चलना शुरू हुए तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस कभी भी सेम है तो अपने पास स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। बस इतना आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, इसके बाद अपने पास अगर कभी भी स्पीड इक्वल हो, जो कि नॉर्मली इक्वेशंस आते हैं नहीं, दो व्यक्तियों की स्पीड सेम हो, ये बताना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट का बता दिया, टाइम कांस्टेंट का बता दिया, तो इस चीज को छोड़ दूंगा तो बच्चे फिर सर स्पीड कांस्टेंट हो तो ध्यान रखना, बताना तो जरूरी है। नॉर्मली इसके इक्वेशंस बनते हैं नहीं। अगर कभी भी स्पीड बराबर हो तो उनके द्वारा किए गए डिस्टेंस का रेशियो, अगर अपने पास ए अनुपात बी है, तो याद रखना उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो भी कितना होगा, ए अनुपात बी, सेम ही रहता है अगर स्पीड कभी भी कांस्टेंट है। वो आप लोग उसी टाइप से कर सकते हो कि पहले की स्पीड भी है, इसके द्वारा d1 d2 t1 और t2, ये लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो स्पीड का रेशियो, स्पीड यहां से कितना आएगा, d1 अपॉन t1, यहां से कितना आएगा, ये स्पीड अपने पास d2 अपॉन s2, d2 अपॉन t2, और स्पीड तो दोनों जगह बराबर है, स्पीड कांस्टेंट है तो बराबर है, तो d1 अपॉन t1 बराबर d2 अपॉन t2। तो क्या अपने पास d1 अपॉन d2 का रेशियो क्या सेम वही होगा क्या जो t1 और t2 का रेशियो है? दोनों का अनुपात सेम होता है, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, क्या मैंने बताया है, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज बताने की कोशिश की है ओनली। यहां पर सबसे पहले मैंने आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। शुरुआत से लेकर अभी तक ये डिस्टेंस मैंने देखा था, उससे पहले टाइम को बदला, और उससे पहले हम लोगों ने 3 फॉर्मूले। वापस रिवाइज करता हूं, क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। ध्यान रखना जो जो चीजें काम की हैं जिसको याद करना आपको। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड यहीं रख के टाइम नीचे ले आओ तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। और यहां पर अपने पास टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बोलिए ठीक है क्या? बैंकिंग के लिए बैच अंशु कुमारी यहाँ पर ओनली बैंक का कर रहे हो तो बैच ठीक है नहीं। ओनली बैंक के लिए तो एसएससी के साथ बैंक कर रहे हो तो ठीक है। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना, दूसरा टाइम बराबर आवर्स को मिनट में बदलना पड़े तो 60 से गुना,
मिनट को सेकंड में बदलना पड़े तो 60 से गुना, और आवर्स को सेकंड में डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक सेकंड में 3000, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होता है। ये यूनिट आप लोग रट लीजिए बैठकर, मैंने भी रटी है, आप लोगों को भी रटना पड़ेगा। ये इनके नाम होते हैं तो आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। आपके छोटे भाई का नाम अगर अनिल है तो आपको नाम याद करना पड़ेगा एक बार कि यार उसका नाम अनिल है और वो मुझसे छोटा है। तो ऐसे ही ये इसका छोटा भाई है, ये इसका छोटा भाई ये है, इसका छोटा भाई ये है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकोमीटर होते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। देवेंद्र मैंने बता दिया भाई, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं सब मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा। लेकिन अब डेली आप यही पूछते हो देवेंद्र और फिर भाग जाते हो, पूरी क्लास लेते हो नहीं। रेलवे के लिए ठीक है क्या, पूछ के भाग जाते हो यार आप। यहां पर अगर बात करें हम लोग स्पीड की, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़े तो 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलना पड़े तो 18/5, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलना पड़े तो इंटू करते हैं हम लोग 50/3 से, उल्टा करना पड़े तो 3/50 से। अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। कभी भी अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो सेम होगा। लेकिन टाइम कांस्टेंट में वो ये नहीं लिखता कि टाइम बराबर है, डिस्टेंस में तो लिखता है, टाइम वाले में वो लिखेगा कि अपने पास दोनों साथ चलना शुरू हुए। तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों सेम होता है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर जो स्पीड है वो अपने पास अगर कभी सेम आ जाए, कि जो नॉर्मली आती है नहीं, तो डिस्टेंस का रेशियो और टाइम के रेशियो के बराबर ही होगा, दोनों अनुपात सेम ही रहते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए करता हूं एक फाइल अपलोड, जिसके क्वेश्चन शुरुआत में बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, एकदम आसान आसान क्वेश्चन होंगे, आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस को बढ़ाते चलेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं भाई, यहाँ पर पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करवाता हूं कि 15 मिनट मजाक, 30 मिनट मजाक, 10 मिनट का मटेरियल, ऐसे नहीं। इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे करवाता भी हूं और खुद भी करता हूं। तो आप लोग करने की कोशिश करो। ढल जाएगी हैरी पॉटर, आप तो क्वेश्चन करो भाई, सब हो जाएगा। आप तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इतना सा काम कर लो, बाकी सब हो जाएगा। बिल्कुल आसान चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, शुरुआत में बिल्कुल बेसिक में पढ़ा रहा हूं। एक व्यक्ति द्वारा 720 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा यदि कार की चाल अपने पास ये है। डिस्टेंस है, देखिए अपने पास 720 मीटर। शुरुआत के 5-6 जो क्वेश्चन हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ मुझे यूनिट चेंज करना सिखाना आपको। स्पीड जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, कहीं भी डाउट आए, कहीं भी प्रॉब्लम आए बार बार पूछिए। लेकिन कल मैं सोच के चलूंगा कि ये चीज यार आप लोगों ने याद कर ली होगी। याद रखना, हम लोगों से यहां पर पूछा है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि लिखना बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस 720 है, लेकिन डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग 36 से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन 720 में 36 का भाग देकर 20 सेकंड आप लोग नहीं लिख सकते। इस चीज को आप लोग याद रखना। आप लोग जब भी कुछ भी डिवाइड करना है या कुछ भी इंटू करना है तो यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, याद रखना। यहां पर अपने पास किलोमीटर पर आवर है, यहां पर मीटर में है, तो ये भी डिस्टेंस की यूनिट जो होनी चाहिए ना, यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए। तो मीटर में होनी चाहिए तो इंटू कर दो 5/18 से, और जैसे ही 5/18 से इंटू करोगे 18 से 2 बार, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब आप लोग डिवाइड कर सकते हो। हर छोटी से छोटी चीज शुरुआत में मैं बताता हूं आपको, लेकिन उसको जरूर आप लोग याद किया करो, इसको देखा करो कि हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं, वो सीखा करो। और आंसर आ जाएगा 72 सेकेंड्स। ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बोलिए। पहला क्वेश्चन, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या, बताइए मुझे। मैं आगे चलता रहता हूं, क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन साथ साथ आप लोग मुझसे पहले करो, मुझसे पहले करो, और जब मैं करता हूं तो उसको तुरंत लिख लिया करो।
क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होंगे, तो उस चीज को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, थोड़ा तो फास्ट हमें चलना पड़ेगा। अगला कीजिए, कोशिश कीजिए करने की, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग क्या होता है क्या नहीं होता है, यूनिट सेम करने की कोशिश करो और बताओ मुझे। बैंक को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बच्चे झेल नहीं पाएंगे भाई, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वो भी मैं बीच में पढ़ाऊंगा, तो वो बच्चे फिर बैंक वाले झेल नहीं पाते ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री और मेरा अलजेब्रा और जो मैं मेंसुरेशन पढ़ाता हूं, तो बच्चे बैंक वाले झेल नहीं पाएंगे, तो ओनली बैंक वालों को मैं मना करता हूं भाई। एक कार 40-20, तो कोई आपसे पूछे तो उसको मना कर देना, आप किसी को सजेस्ट मत करना, क्योंकि कोई बच्चा आए और तो फिर दिक्कत होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा अगर उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो अपने पास दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो अपने पास दिया हुआ है वो इसको क्रॉस करने में जो टाइम ले रहा है वो दिया हुआ है 20 मिनट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस विल बी कवर इन द 20 मिनट्स। तो यहाँ पर मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दो, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट, तो उल्टा करना है तो 1/60 से, और ये अपने पास होगा 1/3 आवर्स। अब आप लोग जब भी कुछ इंटू करना पड़े या डिवाइड करना पड़े तो डिस्टेंस हमेशा सेम होनी चाहिए, ये याद रखना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या अपने पास, स्पीड इंटू टाइम, 12 इंटू 1/3। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 4 किलोमीटर ये होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या थोड़ा सा लैग है या काफी लैग है भाई? थोड़ा बहुत है तो झेला करो। सर वही लैग वाली प्रॉब्लम है यार। उस पे हेलो, उनसे करवा रहे हो या क्या कर रहे हो? तो वो उस पर वो कर लेंगे ना, मेरे पास जो एनी डेस्क। और किस में आ रही है? नहीं मेरे में नहीं, स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट एंड पर। ठीक है, नहीं तो फिर एनी डेस्क पे लेके इसको ठीक करो यार। देखो आप कॉल करो फिर मुझे, है ना? चलिए, अब जब तक ठीक है, बीच बीच में आएगा तो आज चेक करवाते हैं अभी अच्छे से। बाकी हम लोग साथ साथ करते रहते हैं, थोड़ा बहुत लेग अगर आ जाए तो उसको झेल लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ। कार की जो टाइम स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम 20 मिनट था, मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो 1/3, ये 4 किलोमीटर। किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि क्या अपने पास सर ऐसा यहाँ पर इसको मैं मीटर पर सेकंड में नहीं बदल सकता क्या? जरूर भाई बदल सकते हो। क्या सर मैं 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं बदल सकता क्या? 5/18 से अगर इंटू कर दूं
और यहाँ पर अपने पास टाइम जो होगा वो 20 को गुना कर दें अगर हम लोग 60 से, तो मुझे बताइए, ये तो किलोमीटर पर आवर में बदल लेता हूँ और ये सेकंड में। अब डिस्टेंस अगर निकालो तो स्पीड तो अपने पास ये है मीटर पर सेकंड में, और टाइम भी इंटू कर दिया तो सेकंड में आ गया 1200 सेकंड। तो अब अपने पास जब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4000 मीटर। लेकिन अब की बार जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये 4 किलोमीटर। आंसर तो अपने पास सेम ही आना है, चाहे किसी भी यूनिट में आप लोग बदलना। बोलिए ठीक है क्या? देख रहे हो क्या? हाँ, यही प्रॉब्लम है यार। उनको कॉल कर तो कर दिया है क्या? वो देख रहे हैं वो लोग? तो ये प्रॉब्लम क्या है यार? वो शाम वाली क्लास में भी यही दिक्कत थी। उधर भी आ रही है। हम्म। तो वो तो मेरे पास ये ले लेंगे ना, एनीडेस्क आईडी। तो उधर क्या दिक्कत है? अपनी उस लैब में भी आ रही है क्या प्रॉब्लम? तो इसमें इतना क्यों आ रही है यार? तो बात करवाओ उनसे, भी क्लास तो सही करवाओ यार, ऐसे तो कैसे क्लास पढ़ाऊंगा मैं? ठीक है।
देखो, हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की, फिर कोई दिक्कत हो तो लिखना आप मैसेज में। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। अपने पास यहाँ पर जब भी किसी चीज को इनटू करना हो तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, डिस्टेंस और टाइम दोनों को इनटू करोगे। स्पीड अपने पास 12 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 20 मिनट है, तो 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। यूनिट यहाँ पर आवर्स में, ये मिनट में, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो 12 को 1/3 से इंटू करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 4 किलोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्या कर पा रहे हो क्या? यहाँ पर एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय कर लेता है, तो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो तो है 600 मीटर। टाइम जो यहाँ पर है वो अपने पास है 5 मिनट। 5 मिनट को आप लोग यहाँ पर, तो स्पीड जो होगी वो अपने पास होगी 600/5 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट ये अपने पास होगी। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम लोग इनटू किससे कर सकते हैं, तो मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करने के लिए अभी भी अगर आपको याद है तो 3/50 से हम लोग इनटू करेंगे। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 12 टाइम। 12 × 3 = 36 है। 36/5 का मतलब अपने पास ये जो होगा वो 7 और 1/5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा मुझसे ये बोल सकता है, पूछ सकता है कि क्या सर अपने पास ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि मैं इसको तो 600 मीटर में ही रख लूं और मीटर पर सेकंड में बना लूं मैं, और इसको इंटू करके यहाँ पर 60 से, और मैं लिख देता हूं यहाँ पर कितना, 60 से इंटू करके 300 सेकंड। और जब हम लोग यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो स्पीड 600 में अगर 300 का भाग दोगे, 600 में अगर 300 का भाग दोगे तो ये मुझे बताइए क्या 2 मीटर पर सेकंड होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा 2 मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना है इस चीज को, तो मुझे बताइए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदल आवर में बदलने के लिए 18/5 से इंटू करोगे तो आंसर तो कैसे भी आप लोग बदल लीजिए, आंसर अपने पास सेम ही आना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। 18 × 2 36/5 का मतलब 7 और 1/5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आएगा। चाहे मीटर और सेकंड में बदल के कर लो क्वेश्चन को, और चाहे आप लोग यहाँ पर से यहाँ पर मीटर पर मिनट में बदल के क्वेश्चन को कर लो, आंसर अपने पास सेम आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हेलो? हेलो? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं शुरुआत में करवा रहा हूं ताकि क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट हमारे साथ हो जाए। आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को सभी लोग। अपने आप करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए चीजें टेक्निकल हैं,
कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन टीम को मैंने बोल दिया है। आजाद, शुरुआत की क्लास देखिए भैया आज जाके आप। हाँ सर। हम्म। अच्छा। ऐसे थोड़े ना होता है तो यार। फिर तो वो तो चीजें तो खुद इधर से चेंज होनी चाहिए ना, ये तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। अरे यार, ऐसे थोड़े ना होता है। हाँ तो उसको उसमें भी तो सही चलना चाहिए ना बच्चों की तरफ तो। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं जब दूसरा कर लेगा बच्चा तब भी तो अपने पास चेंज हो सकता है फिर वापस से। हाँ तो फिर वो बाय डिफॉल्ट ही खुद ही होना चाहिए ना बच्चे के पास तो, कि भाई 144 पर देखे, 360 पर देखे। यार आप मेरी बात तो समझ ही नहीं रहे हो, आप तो वही वो बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ इस चीज को ठीक करवाओ ना तो। ठीक है। ठीक है भाई। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, इनको तो कम से कम समझने की कोशिश करो भाई आप लोग। इससे आसान तो मैं और क्या ले जाऊं बताओ। इससे आसान तो फिर तो और तो क्या हो सकता है। इसको तो आप लोग समझिए, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, शुरुआत में तीन चीजें बताई थी। मैं सिर्फ वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं यूनिट चेंज करना सिखा रहा हूँ। अब ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि अपने पास यहाँ पर इतने छोटे और आसान क्वेश्चंस हैं कि ये तो एग्जाम्स में भी नहीं आते, तो इनको तो समझने की कोशिश करो। तो देखिए, ध्यान से समझना सभी। ये अपने पास डिस्टेंस जो है वो 150 मीटर है। टाइम अपने पास जो है वो 25 सेकेंड्स है। तो यहां पर उसकी स्पीड हम लोगों से पूछी है। अब मुझे बताओ इसमें मैं क्या आपको और कितना समझा सकता हूं। स्पीड का फॉर्मूला आपको यहां से पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आज बता कर आया हूं। मैं पहली बात तो ये भी नहीं कहता कि आप यहां पर कि पता होना चाहिए पहले से, आज की क्लास में लिखवा कर आया हूं। उसको तो अब याद करो आप लोग। यहां पर 150 को 150 को डिवाइड करोगे 25 से, तो मुझे बताइए क्या 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्या। लेकिन ये चाहता है कि किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इस चीज को हम लोग इंटू किससे करते हैं, 18/5 से इंटू करते हैं। ये आज की क्लास में ही मैंने बताया है 18/5, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आज की क्लास में 18/5 मैंने बताया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो 18 गुना 6, 108/5, और 108/5 का मतलब ये अपने पास होगा 21 पॉइंट, जब सोल्व करोगे तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो थोड़ा सा अब आप लोग डिटेल में लिखना भाई कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि मैं उसको और लेवल को थोड़ा और नीचे ले जाऊं कि कहां तक आपको कौन सी चीज नहीं पकड़ पा रहे हो, ये बात मैं देखना चाह रहा हूं। अब जैसे अजाज ने लिखा कि 18/5, तो ये तो आपको मैंने शुरुआत की, आज की क्लास शुरुआत से देखिए भाई। हो सकता है आप लेट हो गए हो सकता है आपको बीच बीच में कहीं आपका कॉल आ गया हो, तो आप शुरुआत से आज की क्लास देखोगे तो ये चीज मैंने बताई है आपको। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, और आसान, किसी बच्चे को नहीं आया तो और छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब बताइए, इसमें डिस्टेंस दी भी है अपने पास, यहाँ पर स्पीड दी भी है, और आपसे टाइम पूछा है। क्या क्वेश्चन बिना पेन चलाए नहीं कर पाओगे क्या। तो थोड़ी देर में तो थोड़े मैं बड़े क्वेश्चंस करूंगा, तो उसमें तो हाल ही फिर तो बुरा हो जाएगा। ये चीज तो कम से कम समझ में आपको यहाँ पर चीजें सीखिए।
यहां पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो 1000 को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है, तो मैं लिखता भी हूं, देखिए, बाकी नहीं तो कौन लिखता है इसको। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की, ये स्पीड है। और मैं इसका फॉर्मूला भी लिखता हूं कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ताकि शुरुआत में किसी भी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो उसको मैं यहां पर समझा पाऊं। तो ये कितने घंटे लगेंगे? 50 आवर्स लगेंगे। किलोमीटर है, आंसर आ जाएगा 50 घंटे। क्या ये तो समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपने पास 6 नंबर ये रहा। क्या आप लोग कर पाओगे? क्या मीटर पर सेकंड में हम लोगों से पूछा है, ए मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? कोशिश करो करने की, पढ़ो क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या वो चाहता है, इस चीज को आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखो आप लोग, कोशिश करना सीखने की। बहुत आसान क्वेश्चंस में छोटे क्वेश्चंस एक बार लिए हैं शुरुआत में, ताकि डिस्टेंस अपने पास कितना है? 750 मीटर। और अपने पास टाइम जो 2 मिनट 30 सेकंड अगर है, तो मिनट को अगर आवर्स में बदलोगे, देखिए मिनट को आवर्स में क्यों बदलोगे, सेकंड में बदलो। और 30 सेकंड। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये चीज वैसे तो मैंने बता भी दिया है, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको मुझसे पहले वैसे ही पता होनी चाहिए। कॉमन सेंस की चीजें ये तो पता होनी चाहिए कि 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड, तो यहाँ पर टोटल ऐड करोगे तो 150 सेकंड हो जाएंगे। 2 मिनट के 120 प्लस 30 150 हो जाएंगे। तो यहां पर स्पीड का फॉर्मूला क्या अपने पास? 750 डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्या? अब यहां पर मीटर पर सेकंड में कहा है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा ही छोड़ दिया। अगर इस चीज को किलोमीटर पर आवर में अगर बोलता तो हम लोग इंटू कर देते 18/5 से, और अपने पास आंसर आ जाता। फिर इंटू कर देंगे 18/5 से, तो 5 से 5 कटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आ जाएगा। तो या तो अपने पास मीटर पर सेकंड में पूछ सकता है या किलोमीटर पर आवर में पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास धीरे धीरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। कोशिश करना आप लोग सीखो, पढ़ो, करने की कोशिश करो कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है खुद से। राजेश कुमार करवा देंगे यार भाई, सब करवा देंगे, आप पढ़ो तो सही। मैंने आज तक कोई चैप्टर पढ़ाया हो और अगर उसकी नहीं बताई हो तो बात करो। क्वेश्चन सोल्व करके आंसर बताइए। राजू रॉयल्स, उस पर क्यों आ जाऊं यार, मैं यहीं पढ़ा दूंगा आपको बढ़िया तरीके से, आप चिंता मत करो। यहीं पढ़ा दूंगा यार मैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो कभी कभार तो टेक्निकल चीजें हैं, वो आ सकती हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक कार किसी दूरी में से आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
10 घंटे में तय करती है, तो अपने पास तय की गई दूरी आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। A car travel half of its distance at a speed of 40 km per hour and another half of its distance at a speed of 60 km per hour in 10 hours. Find the distance. मुझे आप लोग यहाँ पर दूरी बताइए कि एक कार आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, टोटल डिस्टेंस अपने पास 2D मान लो, आप टोटल डी भी मान सकते हो, तो टोटल डी मानोगे तो d/2 तो यहां पर आएगी डिस्टेंस, और d/2 किलोमीटर यहां पर आएगी, ध्यान से सुनना। और जो d का मान आए वही अपने पास आंसर होगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आपके ये बात अच्छे से समझ में आएगी, अपने दिमाग में बैठ जाएगी, यार d/2 यही क्यों करूं, लास्ट में अपने पास 2D मान लेता हूं डिस्टेंस, तो आधी जो डिस्टेंस है d किलोमीटर, वो तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली जो आधी डिस्टेंस है d किलोमीटर, वो अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में टोटल 10 घंटे लगते हैं। तो टोटल अगर 10 घंटे लगते हैं, तो मुझे ये बताइए टाइम का फॉर्मूला होता क्या है। तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से यहां जाने में तो d/40 आवर्स, यहां से यहां जाने में d/60 आवर्स, और ये जो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है ना, ये हम लोगों को दिया हुआ है कितने घंटे, 10 घंटे। यहां पर मुझे बताओ टोटल टाइम अगर आपको 10 घंटे दे दिया है, तो स्पीड यहां से कितनी है, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का। अब आपको सोल्व करना पड़ेगा, इस चीज को आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 60 और 40 का एलसीएम अपने पास 120 है, तो ये अपने पास 3D होगा और ये अपने पास 2D होगा, बराबर में अपने पास 10 है, तो 5D अपॉन अपने पास 120 बराबर अपने पास 10 है, तो 5 से कट जाएगा ये 24 बार, और D बराबर 240 आ गया है क्या। लेकिन ये तुरंत आंसर मत दे देना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 2D है, तो 2D अगर है तो डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास, 2D निकालने के लिए 240 को इंटू कर दो 2 से। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास आंसर जो होगा वो 480 किलोमीटर होगा, 480 किलोमीटर होगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर श्री राम यादव कभी कभी आंधी आने पर भी उसे तो झेलते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए हम लोग कभी कभार टेक्निकल चीजें हैं हो जाती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहां पर अपने पास फिर से देखिए, मुझे बताइए पहली आधी दूरी जो कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली आधी जो दूरी तय कर रहा है वो कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या अपने पास डिस्टेंस मुझे बताइए दोनों जगह क्या सेम है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है। तो यहां पर स्पीड का रेशियो मुझे बताइए क्या 2:3 होगा क्या, स्पीड का रेशियो 2:3 होगा, और डिस्टेंस अगर दोनों जगह सेम है, यहां वाली और यहां वाली डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या अपने पास 3:2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आज की क्लास में शुरुआत से ही मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं कि अपने पास, और मैंने सबसे पहले ये चीजें बताई हैं आपको कि कभी भी अगर अपने पास स्पीड 40 और 60 है और डिस्टेंस अगर सेम है, तो डिस्टेंस सेम होने की कंडीशन में स्पीड का रेशियो, अगर अपने पास डिस्टेंस सेम है और स्पीड का रेशियो a/b है, तो टाइम का रेशियो अपने पास b/a होगा। ये चीज आप लोगों को पता होगी सभी को। यहां से मैं आपको ये बताने की सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग टोटल टाइम जो 10 घंटे है उसको 3:2 में बांट लोगे क्या। टोटल टाइम जो 10 घंटे है, तो यहां पर टाइम कितने घंटे होगा, 6 घंटे, और यहां पर टाइम कितने घंटे होगा, 4 घंटे। टाइम का रेशियो आ गया है, तो जो टोटल टाइम 10 आवर्स है उसको क्या प्रत्येक बच्चा 3:2 में डिवाइड कर सकता है क्या। 10 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो है टोटल 5, 3 का मान चाहिए तो इंटू कर दो 3 से, तो अपने पास 6, और टोटल के नीचे टोटल 5 इंटू कर दो 2 से तो 4। या ऐसे बोल सकते हो, ये 5 की वैल्यू 3 और 2, 5 का मान 10 है, तो 1 का मान होगा 2। वो आपकी मर्जी है, जैसे आप देखना चाहो। 1 का मान 2 होगा, तो 3 का मान कितना है 6, और 2 का मान कितना है 4। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दूरी को तय करने में 6 घंटे, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या 240 किलोमीटर है क्या, आप कहोगे बिल्कुल है।
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस दूरी को तय करने में 4 घंटे। तो ये मुझे बताइए डिस्टेंस 60 × 4 क्या 240 किलोमीटर है क्या? और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 480। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं फिर समझा देता हूं। देखिए, हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं बताता ही बताता हूं कि टोटल अपने पास 10 को आप लोग 3:2 में आप लोग कैसे बांटोगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को ये चीजें थोड़ी सी अगर कम समझ में आए तो इस चीज को वापस भी रिकॉर्डेड फॉर्म में 2.5-3 घंटे में आपके पास ये वीडियो आ जाएगा। उसको वो आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार करके वापस भी देख सकते हो। जैसे ही हमें पढ़ते हुए, आज तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया, जैसे ही पढ़ते हुए मैं 1 आवर होगा, हम लोग 2-3 मिनट का एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस इसी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। आप लोग चाहो तो तब तक क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ सकते हो। ब्रेक के बाद मैं वापस शुरुआत करता हूं। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए, मैं पढ़ाता हूं आपको। ये क्वेश्चन ध्यान से, जब तक मैं आपको टाइम देता हूं, मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करो। जब क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एकदम धीरे धीरे अच्छे से, एकदम एक बार बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। A man drives a car at 60 kilometer per hour for 3 hours and at a speed of 60 kilometer per hour for next 4.5 hours. यहां पर इसने लिखा है 3 घंटे तक 40 की स्पीड से, 4.5 घंटे तक 60 की स्पीड से। तो वो कितना चल लिया? वो 3 घंटे तक गया है, 3 घंटे तक गया है 40 की स्पीड से, और उसके बाद अपने पास 4.5 घंटे तक गया है अपने पास 60 की स्पीड से। तो यहां पर अपने पास आ गया 120 और ये अपने पास आ गया 270। दोनों को ऐड करोगे तो 390 किलोमीटर वो चल लिया। इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने देखा, ही फाइंड्स दैट ही वाज कवर्ड ओनली 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस।
इसने जो कवर किया है वो टोटल का 3/5 है। टोटल अगर x मानोगे तो x का 3/5 बराबर अपने पास 390 होगा। अब जिस बच्चे के पास कॉपी पेन है वो तुरंत सोल्व करेगा। 5 ऊपर 3 नीचे, तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा डिस्टेंस 650 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 650 किलोमीटर टोटल दूरी आ गई है। उसमें से 390 अगर चल लिया तो डिस्टेंस बची कितनी, 260 किलोमीटर। और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसको कितने घंटे में कवर करनी है, 4 घंटे में अगर कवर करनी है तो डिस्टेंस में टाइम का अगर भाग दोगे तो स्पीड आ जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, यहां पर अपने पास कहा है उसने पहले 3 घंटे तक तो 40 की स्पीड से, और फिर अगले 4.5 आवर 60 की स्पीड से, तो 120 और 270 वो जो यहां पर है टोटल जो चला है वो 390 किलोमीटर अपने पास चल लिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 390 किलोमीटर चलने के बाद उसको पता चला कि उसके द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है, फिर से वही लैग वाली प्रॉब्लम है यार, फिर से लैग प्रॉब्लम है। 20 मिनट हो गए, आप 20 मिनट में कह रहे थे ना ठीक हो जाएगी। अब देखो बच्चे लिख रहे हैं ना। कमेंट्स देखो। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहां से अपने पास 390 किलोमीटर चल लिया, तो आप लोग या तो ऐसे देख सकते हो कि उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस टोटल दूरी का 3/5 है, तो टोटल दूरी को आप लोग x मान लो और उसका 3/5 है। या कभी भी अगर 3/5 हो ना, 3/5 हो, ध्यान से समझना, तो आप लोग टोटल डिस्टेंस को 5 मान लो। ऐसा भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस जो है वो आप लोगों ने 5 मान ली और 5 में से वो 3 चल लिया ऊपर वाला 5 का। अगर टोटल डिस्टेंस 5 है, उसका 3/5 चल लिया, तो मुझे बताइए क्या 3 चल लिया क्या? तो डिस्टेंस बची कितनी, तो आप कहोगे 2। टोटल डिस्टेंस x मानने के बजाय मैंने यहां पर क्या किया, टोटल डिस्टेंस 5 मान ली है। 5 में से अपने पास 3 अगर ये है तो डिस्टेंस बची कितनी, अपने पास 2। तो 390 जो मान है वो मुझे बताइए, 390 393 का मान है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 2 का मान कितना होगा, 260 किलोमीटर होगा। इस दूरी को कवर करना है 4 घंटे में, तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, 260 को डिवाइड करोगे अगर 4 से, तो आंसर आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर होगा। तो टोटल डिस्टेंस आप लोग x भी मान सकते हो और टोटल डिस्टेंस आप 5 भी मान सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग कर, तो हमेशा ध्यान रखना नीचे वाला जो मान होता है फ्रैक्शन में उसको आप लोग पहले मान लिया करो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। फ्रैक्शन में अगर कभी आए तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसको पहले मानोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगी, पढ़ना भाई। ये देखिए,
A man has to travel a distance of 20 किलोमीटर after 1 hour 40 minutes. 1 hour 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद। पहले तो इस टेंशन को खत्म करो। 1 घंटे 40 मिनट में टोटल कितने आवर्स होंगे? 1 hour 40 मिनट्स जो है। मुझे एक बात बताइए, क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 hour तो अपने पास कंप्लीट है, और 40 मिनट को बदलने के लिए डिवाइड कर दो आप 60 से, 40/60 से। तो 20 से अपने पास कट जाएगा 2 बार, और 20 से कट जाएगा अपने पास 3 बार। तो ये यहाँ पर 5 और 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5/3 आवर्स। मुझे बताइए, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना हम लोगों को 60 से, और अपने पास यहाँ पर ये 5/3 आवर्स टोटल कैसे बदल गया? 1 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर दोगे 60 से। तो यहाँ पर 5/3, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। तो यहां पर उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर थी। मान लीजिए वो x किलोमीटर चल लिया। यहां पर जैसे वो बोलता जा रहा है, मान लो 1 घंटे 40 मिनट में वो x किलोमीटर चल लिया, तो बची डिस्टेंस कितनी? तो आप कहोगे सर 20 माइनस x बची, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 20 है। ये अपने पास ध्यान से समझना, जैसे वो करता जा रहा है, जैसे वो बोलता जा रहा है, वैसे ही मैं लिखता चल रहा हूं। उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, मान लो x किलोमीटर उसने कवर की, तो बची कितनी? 20 माइनस x। उसके द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है, वो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची उसका 5/7 है। तो इंटू कर दो रिमेनिंग डिस्टेंस को 5/7 से। ये लो सोल्व करके x का मान निकाल लो। उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस का 5/7 है। कवर की गई डिस्टेंस रिमेनिंग का 5/7 है। यहां से सोल्व करके मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग x का मान निकाल पाओगे क्या? ये बात बताओ आप लोग सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे। तो ये अपने पास कितना होगा? 7x। ये कितना होगा? 5 से इंटू करोगे 100, माइनस अपने पास 5x। तो अपने पास 12x बराबर, यदि अपने पास 100 है, तो x का मान जो आएगा वो क्या 100/12 आ जाएगा क्या? 100/12 का मतलब अपने पास यहां से कितना होगा? 25/3 किलोमीटर। तो आपके पास डिस्टेंस आ गई है 25/3 किलोमीटर, टाइम है 5/3। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सोल्व करके आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 25/3, और टाइम कितना है अपने पास? 5/3। ये पलट कर ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 बार। तो आंसर जो आ गया है वो 5 किलोमीटर पर आवर। ये वाला अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर किसी बच्चे को लगता है कि सर इसका कोई और तरीका हम लोग सोच सकते हैं क्या? तो याद रखना, अपने पास 1 घंटे 40 मिनट को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। किसी बच्चे को कम समझ में आया तो 1 घंटे 40 मिनट का मतलब डिवाइड करोगे 60 से, तो ये आप लोग बदल लोगे किसमें? आवर्स में। यहां पर अपने पास उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपने पास 20 किलोमीटर है। उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बाकी दूरी का 5/7 है। रिमेनिंग डिस्टेंस का 5/7 है। तो मुझे बताइए, रिमेनिंग डिस्टेंस को अगर आप लोग 7 मानते हो, तो उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या 5 होगी क्या? बताइए मुझे। उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस रिमेनिंग का 5/7 है, तो रिमेनिंग को आप अगर 7 मान लेते हो, तो कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? 5। सर 5 कैसे आया? 7 का 5/7 अगर करोगे आप लोग, तो अपने पास 5 ही आना है। और क्या 20 किलोमीटर को सारे बच्चे मिलकर बताइए, क्या 5 और 5 7 में बांट पाओगे क्या? क्योंकि रेशियो का चैप्टर आएगा तब तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान रखना, किसी भी चीज को रेशियो में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, वो अपने पास ये तरीका होगा। टोटल के नीचे 20 के नीचे टोटल के नीचे टोटल 12, और पहले उसके द्वारा कवर की डिस्टेंस पूछा है, तो इंटू कर दो 5 से। तो यहां से 3 से 4 से कट जाएगा 5 बार, और 4 से 3 बार। तो क्या डिस्टेंस 25/3 आ गई है क्या? डिस्टेंस अपने पास ये है ही, टाइम अपने पास 5/3 है ही। तो क्या आप लोग सभी लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। देखिए कभी कभार अगर लैग मेरी तरफ से भाई आया, तो आपके पास सभी के पास आएगा। तो एक दो बच्चों आपके पास भी नेटवर्क थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। ये याद रखो, खुद का नेटवर्क भी आपका ठीक होना चाहिए। हर बार मेरी तरफ से ही नहीं आता है।
और वो जो लैग है हो सकता है 1-2 दिन रेगुलर ही आए, लेकिन बहुत कम 15-20 दिन में एक बार ही कोई प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आशीष कभी तो हाँ करो भाई, दो दो तरीके मैं बता रहा हूं। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप रिकॉर्डेड एक बार देखेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत स्लो चीजें पढ़ रहे हैं, एकदम धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहले खुद को टाइम देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, फिर खुद को टाइम देता हूं, फिर समझाता हूं, फिर खुद को टाइम, फिर ऐसे ही पूरा मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश करना। ना ना वैभव, वो तो डिपेंड करता है ना कि टोटल का है या 5/, वो तो ऑल कहाँ कहा मैंने, वो डिपेंड करेगा भाई। इसका रिमेनिंग का 5/7 है तो रिमेनिंग मानना है। अगर यहाँ पर टोटल का 3/5 है तो इसको टोटल मानना है। ये तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा भाई। यहाँ पर रटना नहीं है कि कौन से को मानना है। टोटल का है तो नीचे वाले को टोटल, रिमेनिंग का है तो नीचे वाले को रिमेनिंग मानना है। एक राम 10 मील की दूरी तय करता है। वह प्रारंभ में किसी निश्चित चाल से चलता है और प्रत्येक मील दूरी तय करने में 20% की घटोतरी होती है। मैं इस चीज को एक बार लिखकर आपको समझाता हूं, फिर मैं मिटाऊंगा। अगर किसी चीज में 20% की घटोतरी होती है, पहले एक्स था, फिर अगर 20% डिक्रीज हुआ तो एक्स इंटू अपने पास 80/100 हो जाएगा। 80/100 हो जाएगा मतलब 4/5 हो जाएगा। दूसरी बार, तीसरी बार और 80% घट गया तो ये जो हो गया था x इंटू 4/5, तो फिर से 80 से गुना करोगे, 80% हो गया। 20% अगर कोई चीज घटती है तो 80% हो गई, तो फिर से 4/5 कितनी बार आएगा? 2 बार। तीस चौथी बार फिर से अपने पास 4/5 अगर घटता है, 20% घटता है, तो 20% घटता है तो फिर से कितना होगा? 4/5। यानी कि कोई भी चीज अगर 20% डिक्रीज हो रही है तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आप लोग इंटू कर सकते हो 4/5 से, ये याद रखना। यहां पर किसी भी चीज को अगर अपने पास यहां से यहां तक, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अगर 20% घट रही है, पहले मान लो x किलोमीटर पर आवर थी और 20% अगर घट गई, तो अगली जो डिस्टेंस होगी वो होगी अपने पास x का 4/5 अगले किलोमीटर में। फिर से अगर 20% घट गई है, नेक्स्ट टाइम वापस अगर 20% घट गई है, तो याद रखना ये होगा x का 4/5, और 4/5 दो बार इंटू हो जाएगा, तो 4/5 का स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो। फिर से अगर 20% घट जाए अगली बार, तो x का अपने पास 4/5 अब 3 बार इंटू करोगे तो अजीब लगना शुरू हो जाएगा। फिर 4 बार इंटू करोगे, तो मैं पावर 3 लगा देता हूं। यहां पर अगली बार पावर कितनी लग जाएगी? 4/5 की पावर 4 लग जाएगी। अगली बार कितनी पावर लग जाएगी? 4/5 की पावर अपने पास 5 लग जाएगी। अगली बार कितनी पावर लग जाएगी? 4/5 की पावर 6 लग जाएगी। फिर अपने पास पावर लग जाएगी 4/5 की पावर अपने पास 7 लग जाएगी। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। इसी प्रकार से अगर 4/5 अगर घटा है तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अशोक आ सकते हो भाई कभी भी, 12 बजे, 12 बजे के अप्रोक्स में मिलता हूं। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 मील की दूरी वो तय करता है, प्रारंभ में एक निश्चित चाल से चलता है और प्रत्येक मील की दूरी तय करने पर उसकी चाल की 20% घटोतरी होती है। यदि वह पहली 5 मील की दूरी 5 मिनट में तय कर रहा है, पहले 5 मील की दूरी तय करने में, ध्यान से समझना भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहले अगर 5 मील वो चल रहा है, एक अपने पास, दो, तीन, चार और पांच, पहले 5 मील अगर वो चल रहा है तो उसको टोटल टाइम लग रहा है 5 मिनट का, 5 माइल की डिस्टेंस कवर करने में।
तो यहां पर मैं मान लूंगा कि जो उसकी स्पीड है, यहां पर ध्यान से समझना, मैं वापस लिख देता हूं, उसकी जो स्पीड है यहां पर अपने पास है x माइल पर मिनट, x माइल पर मिनट, ऐसे आप लोग स्पीड मान लीजिए, या ओनली x में लिख देता हूं। अगली बार जो उसकी स्पीड होगी 4/5 की घटोतरी होगी, तो x को इंटू कर दिया 4/5 से। अगली बार फिर से जो अपने पास स्पीड होगी, तीसरी बार 4/5 को इंटू कर दोगे आप लोग 2 से, 2 बार इंटू करोगे। यहां पर स्पीड जो होगी 4/5 की पावर कितनी होगी, 3 होगी। यहां पर कितनी होगी, 4/5 की पावर अपने पास यहां पर 4 होगा। बोलिए ये बात तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे सभी लोग, ये चीज क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या कि स्पीड ये कैसे हो रही है? इस चीज को एक बार मुझे बताओ सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे, बोलिए 4/5, जब भी 20% की घटोतरी हो, 20% अगर डिक्रीज हो, डिक्रीज बाई 20%, तो कोई भी चीज अगर 20% घटती है, इसका मतलब वो 80% बचती है, और 80% को इंटू करोगे 4/5 से। फिर से आप लोग करते हो, x को 2 बार करते हो 80/100, 80/100, तो अपने पास यहां पर इतना बड़ा नहीं लिखकर 4/5 का फिर मैं स्क्वायर ही लिख देता हूं। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ, समझ पाए हो? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है देखिए, यहां पर अगले 6 किलोमीटर जब वो चलेगा, 6th माइल जब चलेगा, अगली जो 6 माइल वो कवर करेगा, 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहां पर स्पीड अपने पास 5 माइल तक स्पीड ये पहुंच चुकी है, 5 माइल तक अपने पास स्पीड ये पहुंच चुकी है। तो अब मुझे बताइए स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 4/5 की पावर अब 5 होगी। यहां पर कितनी होगी? तो यहां पर 4/5 की पावर 6 होगी सर। यहां पर कितनी होगी? 4/5 की पावर सर 7 होगी। यहां पर कितनी होगी? 4/5 की पावर सर 8 होगी। यहां पर कितनी होगी? 4/5 की पावर 9 होगी, अगर अपने पास यहां पर चल रहा है तो। बताइए, हर बार स्पीड 4/5, 4/5, पूरा लिखकर मैं समझा रहा हूं। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझ पाते हो तो बहुत सारी चीजें, आपके बेसिक चीजें क्लियर होंगी। अब यहां पर अपने पास क्या है कि पहले 5 माइल में तो 5 मिनट लग रहे हैं, पहले 5 माइल में 5 मिनट लग रहे हैं, तो पहले 5 माइल में चलने में टाइम बताओ। टाइम का फॉर्मूला आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपने पास 1 माइल, वहां पर स्पीड x है। अगली बार कितना है? 1 अपॉन सर 4/5x है। अगली माइल चलने में कितना है? 1/4/5 का स्क्वायर इंटू एक्स, सर ये है। अगली माइल चलने में कितना होगा? 1/4/5 की पावर अपने पास यहां पर क्यूब इंटू एक्स होगा। अगली माइल चलने में 1/4/5 की पावर 4 इंटू एक्स होगा। और ये टोटल जो अपने पास है, टोटल 5 मिनट इसने दिया हुआ है। शुरुआत वाला जो टाइम है अपने पास यहां पर, यहां से यहां पहुंचने में उसको देखिए 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट जो है 1/x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 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 और इन सभी को जोड़ा तो बराबर में 5 मिनट आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास अगली डिस्टेंस ये पूछ रहा है, यहां पर ये टाइम कितना लगा, तो ये टाइम जो लगेगा अपने पास वो कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर 1/4/5 की पावर, बड़ा क्वेश्चन है ध्यान रखना, यहां पर अपने पास 5 इंटू एक्स प्लस 1/4 की पावर 6 इंटू एक्स प्लस 1/4/5 की पावर अपने पास 7 इंटू एक्स प्लस 4/5 की पावर अपने पास 8 इंटू एक्स प्लस 1/4/5 की पावर अपने पास यहां पर 9 इंटू एक्स। ये हम लोगों से पूछा है, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसको पूरा घबराना मत, ये चीजें तो मैंने आपके लिए लिख दी ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। आपको ये दोनों इक्वेशन लिखनी है, ये वाली और ये वाली। इस दूसरे वाले से मुझे बताओ, क्या 1/4/5 की पावर, 4/5 की पावर, अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लूं, अगर दूसरे वाले फॉर्मूले से
यहां पर अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो मुझे बताइए यहां पर बचेगा क्या। अगर मैं यहां पर 4/5 की पावर x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 1/x बचेगा। यहां पर इसकी जगह पूरा बेसिक सा क्वेश्चन है, 4/5 की पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, x यहीं छोड़ दिया और x भी कॉमन ले लें क्या, नहीं पड़ा रहने दो। तो यहां पर क्या बचेगा, वो एक 5 पावर तो कॉमन ले ली, पावर 6 थी, 5 कॉमन ले ली तो 4/5x बचा। यहां पर अपने पास क्या बचेगा, 7 में से 5 कॉमन ले लोगे तो पावर 2 बचेगी। यहां से अगर कॉमन लोगे तो 1/4/5 की पावर 3 बचेगी, क्योंकि 8 पावर थी, 5 कॉमन ले ली। यहां पर अपने पास 4/5 की पावर अपने पास 4x, मुझे बताइए 1 2 3 4 5 क्या यही बचेगा क्या। और इस चीज की जगह उसने खुद नहीं दिया हुआ है, इस चीज की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5। तो अपने पास यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो 1/4/5 की पावर 5 है, और इंटू कर दोगे इस पूरे का मान 5 मिनट इसने खुद नहीं दिया हुआ है, 5 मिनट ये लो। इस चीज को आपको बैठकर सोल्व तो करना पड़ेगा, अच्छी कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन है, सोल्व करना आपके पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। देख सकते हैं ये थी आज की हमारी क्लास। इस टाइम मैं आपको 1.5 आवर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना, आप चिंता मत करना, कभी कभार लैग आ जाता है, आप चिंता मत किया करो। बाकी आपको मैथ्स की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये पक्का है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।